नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। झरिया के पाथरडी में शुक्रवार को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के बॉडीगार्ड द्वारा बीजेपी नेता की पिटाई के बाद कोयलांचल में सियासत शुरू हो गई है। धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह और विधायक राज सिन्हा ने इसे सत्ता का दुरुपयोग बताया है, जबकि भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने भी विधायक पूर्णिमा पर तंज कसते हुए कहा कि विधायक क्षेत्र में सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। हालांकि विधायक पूर्णिमा सिंह इसे मामूली घटना बता रही हैं। आते थे, कभी भी हम लोग सत्ता के दुरुपयोग नहीं करते थे, लेकिन आज झरिया में जो भी काम होती है सिर्फ सत्ता के दबाव में सत्ता के दुरुपयोग होती है। काम कम, सत्ता के दुरुपयोग ज़्यादा। और इस चीज़ पे वहाँ सीओ का घोर लापरवाही है। सीओ का तो कहना है कि इसकी जानकारी नहीं है। सीओ के सामने हुआ है, वीडियो सामने है, सभी लोग देख रहे हैं। तो ये घोर लापरवाही है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या आम जनता हो, किसी पे इस तरह से हाथ छोड़ना बहुत ही ज़्यादा मतलब ये गुनाह है। करें, कुछ नहीं हुआ था। कार्यक्रम सरकार आपके द्वार का है और समस्या क्या है कि देखिए आने वाला है निगम चुनाव और आने वाले हैं पंचायत चुनाव। तो जो फिलहाल सिटिंग है उसके लिए तो ठीक है, वो अपना प्रचार प्रसार कर रहा है, लेकिन जो नहीं है वो तरीके का हथकंडा अपना रहा है बदनाम करने के लिए। लोगों की ऐसे लोगों की भीड़ ले आ रहा है और हल्ला कर रहा है। वहाँ भी कुछ लोग आए थे अपनी उज्ज्वला योजना को लेकर, जिसको समझाने का प्रयास किया गया कि केंद्र सरकार की योजना है, इसमें बहुत कुछ अभी यहाँ से नहीं किया जा सकता और जिनका है लंबित उनको समय देखते हुए आवंटन आते हुए किया जाएगा। उसी में लेकर कुछ लोगों ने वहाँ शोर शराबा मचाया। उसके बाद जो भी हुआ, मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी न्यूज़ है कि इसको जो है इतनी गंभीरता से जो है लिया जा रहा है। बाकी सोची समझी षड्यंत्र था उस हंगामे की कहीं ना कहीं कड़ी में। बिल्कुल हो सकता है। धनबाद जोड़ा फाटक में ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन ने आज एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में LIC हजारीबाग प्रमंडलीय कार्यालय से जुड़े सभी कर्मी और निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी कार्यक्रम में शामिल हुए। सम्मेलन में आने वाले समय में चुनौती से निपटने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही संसद सत्र में सरकार के द्वारा IPO लाए जाने के विरोध में रणनीति बनाने को लेकर चर्चा की गई। निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने बताया कि जिला स्तरीय सम्मेलन में LIC को बचाए जाने पर बात की गई है। LIC के निजीकरण के विरोध करने को लेकर भी रणनीति बनी है। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन द्वारा आहूत इस जिला स्तरीय अधिवेशन में हम एकत्रित हुए हैं। सरकार द्वारा प्रस्तावित LIC के IPO को लाने के क्रम में सबसे पहले यही बात बता दूं कि IPO लाने की बात जो हुई थी वो माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ये बात कही थी और बहुत चुपके से चोर रास्ते से फाइनेंशियल बिल में LIC के एक्ट में परिवर्तन कर IPO लाने की बात हो रही है। जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों ने, मीडिया के लोगों ने, बाकी और लोगों ने सरकार जिसको विनिवेश कह रही है उसको निजीकरण का प्रथम कदम मानकर उसको देख रही है और किसी भी तरह के किसी भी तर्क में हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस IPO की ज़रूरत क्यों है। सरकार कह रही है कि हम मोनेटाइज कर रहे हैं। मोनेटाइज किसका कर रहे हैं? धनबाद जिले में आज पूरे हजारीबाग जोन का LIC के कर्मचारी संघ का आज सम्मेलन हो रहा है। इसमें फरवरी में जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है जो IPO लाने की बात, LIC देश की सार्वजनिक सबसे बड़ी सार्वजनिक उद्योग है और गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा पैसा देती है। ऐसी संस्थाओं को भी गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करने की सोच है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो हम लोग इसका विरोध करते हैं और पूरे देश के कर्मचारी। निरसा के पाथरकुआं पंचायत सचिवालय में आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राशन कार्ड, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास और जमीन संबंधी समस्या को लेकर ग्रामीणों की भारी भीड़ काउंटरों पर देखी गई। कलियासोल प्रखंड BDO रेणु कुमार ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं को आम लोगों तक पहुँचाना और इसके बारे में जागरूकता फैलाना है। साथ ही जिन ग्रामीणों को किसी तरह की समस्या है वे इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी समस्या को बताएंगे। सरकार की जो कार्यक्रम चल रहा है वो सरकार का कार्यक्रम है, जनता
लाभुक है तो वो हमारी सरकार तक नहीं पहुँचे, प्रखंड न पहुँचे, हम उनके पास जाके उनके आवेदनों को लेकर निष्पादित करें। तो ये कहना है कि सरकार आपके द्वार जाके आपके आवेदनों को ले रही है, आपके प्रश्नों को सुन रही है, और यदि ये योग्य है तो उनको उनका लाभ है। धनबाद न्यायालय परिसर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें जिला सत्र न्यायाधीश राम शर्मा, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट के तफीकुल हसन, जिला बार लाइब्रेरी के अध्यक्ष AK सहाय, वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल मैनेजर नवीन कुमार समेत कई वरीय न्यायाधीश और अधिकारी मौजूद थे। लोक अदालत में 8000 से अधिक मामले आए, जिसमें 3500 से अधिक मामले सुलझाए जा चुके हैं। ज़्यादातर मामले घरेलू विवाद से जुड़े बताए जा रहे हैं। हाँ, आज नालसा के आदेश पर और झालसा के आदेश पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। संभवतः ये इस साल का आखिरी नेशनल लोक अदालत है। अभी तक हम 3,500 प्री लिटिगेशन कर चुके हैं और 2,500 जो मैटर अंडर जो पेंडिंग है कोर्ट्स में वो कर चुके हैं, और आज हमारी संख्या और बढ़ने वाली है, शायद एक रिकॉर्ड कायम हो जाए। तो यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, सहयोग कर रहे हैं, सभी अपना केस निपटारा करना चाहते हैं। निपटारा करने से दोनों पक्ष का माहौल खुश रहता है, समाज में सुख शांति रहती है। क्रम में नालसा और झालसा के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ है। माननीय प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार, और एज ए फैमिली कोर्ट जज मेरा प्रयास ये रहा है कि इस नेशनल लोक अदालत के माध्यम से जितना ज़्यादा से ज़्यादा पति पत्नियों का जो उलझन है, विवाद है, उसको समाप्त करके पति पत्नी को एक साथ मिला के एक साथ जीवन यापन करने के लिए उन लोग खुशी खुशी यहाँ से विदा कर सकें, उसी का प्रयास है। अदालत है, जैसा PDG सर ने बताया कि बड़ी संख्या में यहाँ लोग आए हैं और अपनी वादों का निपटारा कर रहे हैं। एक बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही बड़ी सोच है, जिसमें दोनों पक्ष आकर के और एक समझौता के तहत अपना वादों का निपटारा करते हैं। सभी करीब 8000 के आसपास, जैसा बताया कि लोग का वादों का निपटारा होना है, एक बहुत ही बड़ी संख्या है। आशा है हम लोग और इसको दूर दूर तक ये सोच है इसको ले जाएंगे, और जो वादों का निपटारा हो सकता है इस प्लेटफॉर्म पर आसानी से। झरिया के पाथरडी स्थित सुतुगडी मध्य विद्यालय में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाजपा नेता साधन महतो की पिटाई किए जाने से भाजपा कार्यकर्ताओं में झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के प्रति काफ़ी आक्रोश है। झरिया नगर भाजपा ने पूर्णिमा के बॉडीगार्ड को निलंबित करने की मांग की है। जोड़ापोखर मंडल के भाजपा नेताओं ने कहा कि अगर जल्द से जल्द उस बॉडीगार्ड पर कार्रवाई नहीं की गई तो भाजपा सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी। मतलब इससे लग रहा है कि सरकार अपने घर में रहना अच्छा है, ना कि द्वार में आना अच्छा नहीं है, क्योंकि इस टाइप से वहाँ पे बिहेवियर किया गया। जो जनता वहाँ गई थी और सब अपने अपने मुद्दों को लेकर के काफ़ी उन लोग को मतलब ये था कि हम लोग जाके वहाँ पे अपना बातों को रखेंगे, और जिस टाइप से वहाँ जाति सूचक बात करके वहाँ पे उन लोगों को भगाया गया और हमारे लोगों को वहाँ पे मारा गया। और ये मारने वाला कोई नहीं, विधायक का बॉडीगार्ड अंगरक्षक जो इतना बड़ा मतलब घृणा का काम है, इस पे अति विलम्ब जितना जल्द से जल्द हो एक कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होकर। देखा होगा कि किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि का बॉडीगार्ड आम जनता के साथ इस तरह का व्यवहार करे। एक और आप सरकार आपके द्वार आपका अधिकार कार्यक्रम के नाम पर झूठी वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। और अगर आपके द्वारा कैंप लगाया जाता है और उस कैंप में गरीब आदमी विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन की मांग के लिए आपके पास जाता है, तो आपके द्वारा उसके साथ मारपीट की जाती है, बदसलूकी की जाती है। मुख्यमंत्री जी, अगर आपको ऐसा अधिकार देना हो तो भारतीय जनता पार्टी करबद्ध आपसे निवेदन करती है कि झारखंड की जनता को ऐसा अधिकार नहीं चाहिए। हम गरीब हैं पर सम्मान से ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हम मार खाने के लिए झारखंड के
नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा कर रही एक महिला ने चलती ट्रेन में बेटी को जन्म दिया है। घटना आज सुबह 6:45 बजे की है। बताया जा रहा है कि ट्रेन के 3rd AC कोच में यात्रा कर रही अनीता दास को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। ट्रेन जैसे ही गोमो स्टेशन पर पहुंची, रेलवे के अधिकारी और चिकित्सक गर्भवती महिला की सहायता के लिए ट्रेन के अंदर पहुंच गए। इसके बाद ट्रेन में ही महिला का सुरक्षित प्रसव कराया गया। प्रसव के बाद महिला व नवजात दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं। दोनों की पूरी चिकित्सा जाँच के उपरांत आवश्यक सलाह देकर उसे ट्रेन में गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। जेपीएससी आंदोलनकारी छात्रों ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी का सबूत सौंपा है। वहीं राज्यपाल ने छात्रों को न्याय का आश्वासन दिया है। पाँच दिन पहले सिमडेगा जिला अंतर्गत बानो की ओर से गुमला जिला के बसिया प्रखंड स्थित आर्या के इटाम जंगल में 4 बच्चों सहित 28 हाथियों का एक झुंड प्रवेश कर गया था। हाथियों का उक्त झुंड अब धीरे धीरे खूंटी जिला के जंगलों की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल हाथियों का झुंड कामडारा प्रखंड के पोकला कोडेंगसेरा जंगल में है। इटाम जंगल में प्रवेश करने के बाद से लेकर कोडेंगसेरा जंगल की ओर बढ़ने के दौरान हाथियों के झुंड ने कई किसानों की फसलों, धान, सब्जियों एवं फसलों की सिंचाई में उपयोग किए जाने वाले सामग्रियों को नष्ट कर दिया। वन प्रमंडल गुमला के डीएफओ श्रीकांत ने बताया कि 28 हाथियों का झुंड पिछले 5 दिनों से गुमला जिला की पूर्वी क्षेत्र में अपना बसेरा बनाए हुए हैं। बसिया के इटाम में घुसने के बाद हाथियों का झुंड 3 दिनों तक वहां रहा। इसके बाद हाथियों का झुंड करूम होते हुए दक्षिणी कोयले नदी पर विगत 2 दिन पहले पोकला रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग के किनारे किनारे चलते हुए कोडेंगसेरा पहुंचकर रुक गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।